दोस्तों, ई लर्निंग विद पल्लवी में आप सभी का स्वागत है। भाषा की सीरीज में आज ये चौथा लेक्चर है। विश्व भाषा का अध्ययन करने के लिए इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग सर्वमान्यता से उनकी संख्या 3000 निश्चित किया गया है। तो उसका हम आसानी से अध्ययन कर सकें, इसके लिए उसे 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, 4 भौगोलिक क्षेत्रों में रखा गया और उन 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 18 भाषाओं को 18 भाषा परिवार को रखा गया। उसमें से जो पहला भौगोलिक क्षेत्र था यूरेशिया भूखंड, उस यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत एक भारोपीय परिवार है, उसके अंतर्गत कुल 10 भाषा परिवार आ रहे थे। उसमें से पहला है भारोपीय परिवार, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, उस भारोपीय परिवार को, ये जो है यूरेशिया भूखंड का परिवार है। इस भारोपीय परिवार के अन्य नाम भी हैं, जैसे इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार और भारत हित्ती। अब इसे याद करने के लिए देख सकते हैं कि इंडो से इंडिया आ ही रहा है, यहाँ भारोपीय में भारत एक कॉमन बात है और यहाँ पे आर्य भी भारत को बोलते हैं, आर्य देश ही बोलते हैं, आर्यावर्त, और ये भारत हित्ती, ये इसके अन्य नाम है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। अब इस भारोपीय परिवार नाम से ही काफी बड़ा लग रहा है। और जैसे मान लेंगे एक भारोपीय नाम का कोई वृक्ष है और उसके कुल 10 शाखाएं हैं। तो इस भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं और इन 10 शाखाओं को भी जानने के लिए, इसका सरलता से अध्ययन किया जा सके, तो ध्वनि के आधार पर इसके 2 वर्ग किए गए हैं। 10 भारोपीय परिवार के 10 शाखाएं हैं और 2 वर्ग हैं। इन 10 शाखाओं के कुल 2 वर्ग हैं। पहला वर्ग है सतम और दूसरा है केंटुम वर्ग। इसको केंटुम या केंतुम वर्ग भी बोलते हैं। तो सतम वर्ग में कुल 4 भाषा है और केंटुम वर्ग में 6 भाषा है। अब इन सतम वर्ग में जो 4 है, इस 4 में से पहला है भारत ईरानी या आर्य, यही इम्पोर्टेंट है। यानी कि भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं, 10 शाखाओं के 2 वर्ग, और 2 वर्ग में से जो सतम है, ये सतम में पहला है भारत ईरानी, यही इम्पोर्टेंट है। इसी को हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। बस आप इसे सुन लीजिए। बहुत ज्यादा आप लोगों को लग रहा है तो ये ज्यादा नहीं है। आजकल परीक्षाओं के लेवल को आप देखिए तो कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि ये कहाँ से और क्या पूछ दिया। तो कम से कम बस एक बार आप इसे सुने रहिए। आप लोग ये ना सोचे कि आपको कोई बहुत लिटरेचर का एग्जाम नहीं देना है तो आप में ये नहीं पूछेगा। आजकल कोई मानक नहीं रह गया है कि कोई परीक्षा छोटी बड़ी नहीं रह गई है, सब में सब कुछ आ रहा है। तो एक बार बस आप इसे सुन लीजिए, ये कठिन नहीं है। तो भारोपीय परिवार, इसकी 10 शाखाएं, 10 शाखाओं के 2 वर्ग, सतम और केंटुम, और सतम का एक है भारत ईरानी। इसी भारत ईरानी को आगे हम देखेंगे। अब देखिए, इस भारत ईरानी के बारे में डॉक्टर ग्रियर्सन ने, जो कि काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास में, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्ग हैं। इन्होंने इसके 3 उपवर्ग बताए हैं। बस एक बार सुन लीजिए। ईरानी, जो कि नाम में ही है, दरद और भारतीय आर्य भाषा। यानी कि इस भारत ईरानी के 3 उपवर्ग किसने किया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। और ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, उसे अवेस्ता कहा जाता है। इस अवेस्ता का शाब्दिक अर्थ होता है शास्त्र। कुछ लोग इसे भूलवश जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ये जो ईरान है, एक हमारे एशिया का ही देश है, और महाकवि फिरदौसी का जो शाहनामा है, ये राष्ट्रीय महाकाव्य है। कहाँ का? ईरान का ये राष्ट्रीय महाकाव्य रहा है। भाषा वृक्ष में ही कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जो कि परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, तो एक बार बस उसे देख लेते हैं। तो जो भारत ईरानी के भाषा वृक्ष में पश्चिमी और पूर्वी अगर 2 वर्ग बांटते हैं तो पश्चिमी में ही प्राचीन फारसी और पूर्वी में आधुनिक फारसी, पश्तो जो कि अक्सर आता है एग्जाम में, और बलूची, ये 2 भाषा भी इसी भारत ईरानी भाषा के ही अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे कि तड़ाक, गड़बड़, खर्राटा, पटाखा। अक्सर इन शब्दों को देख के हम ये सोच सकते हैं कि जो तड़ाक है, गड़बड़, हो सकता है देशज शब्द हो, लेकिन नहीं, ये देशज शब्द नहीं है। ये कहाँ के शब्द हैं? ये पश्तो के शब्द हैं, जो कि हमारे हिंदी में शामिल हो चुके हैं। तड़ाक, गड़बड़, खर्राटा, पटाखा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से हमारे हिंदी में शामिल हो चुके हैं और यहाँ पर पश्तो में, और ये जो शब्द है ये पश्तो से लिए गए हैं।
दरद, यहाँ ग्रियर्सन ने जो ईरानी दरद और भारतीय आर्य भाषा, ईरानी दरद और भारतीय आर्य भाषा के नाम से 3 उपवर्ग किए थे इस भारत ईरानी आर्य भाषा का। उसमें जो दरद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत, और इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है पैसाची प्राकृत। दरद भाषाओं का क्षेत्र क्या है? अभी से भी दरद भाषाओं का जो क्षेत्र है ये है पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब, यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पामीर किधर है? तिब्बत साइड में, यानी कि हिमालय से पूरब वहां पर है ना पामीर का पठार, तो वही पामीर वो वाला एरिया। और पश्चिम उत्तर पंजाब, पंजाब देख रहे हैं भारत के नक्शे में, कश्मीर से नीचे और इधर पाकिस्तान साइड वाले एरिया में, वहीं से आपका पंजाब लगा हुआ है। तो अब दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं भी हैं। इसमें देखिए प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी, बस एक बार नाम सुन लें। कश्मीरी, वैसे हमने देखा ना कि इसका जो क्षेत्र आ रहा था पश्चिमोत्तर पंजाब आ रहा था, यानी उधर से आपका जो भी कश्मीर है और पंजाब वो सब कुछ इसमें लिया जाएगा। तो कश्मीरी, सीना, चित्राली, काफिर और कोहिस्तानी। पाकिस्तान वहां से सटा हुआ है तो कुछ वैसा यहाँ से कोहिस्तानी से आ रहा है ध्वनि। चित्राली, सीना, कश्मीरी। अब देखिए पश्चिमोत्तर पंजाब है तो पंजाब के ही आसपास वहाँ पे ऊपर कश्मीर है, और सीना, वहाँ पे सीन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो सीन अच्छे होते हैं तो भाई हम हमेशा जब भी जाते हैं वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ के ड्रेसेज में अपने फोटो चित्र जरूर हम बनवाते हैं। फिर काफिर एक वहाँ की प्रमुख भाषा भी है, और कोहिस्तानी। ये हम लोग जो है भारूपीय परिवार की शाखा को आज पढ़ा, और इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं उस पे हम लोग आज चर्चा किए, और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।